Hello, cute little pies. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. This is new productive day in my life study vlog. So basically, here I was watching lecture of chapter sectors of Indian economy. I have a big a big backlog in my class 10th उड़ान बैच. सो चैप्टर हर सब्जेक्ट का बैकलॉग, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मैं अपने बैच के साथ चल रही हूँ. मैथ्स में बैकलॉग है, एसएसटी में, साइंस में, इवन इन इंग्लिश. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स एंड इस मंथ मुझे दिस अगस्त मंथ इज़ गोइंग टू बी अ बैकलॉग किलर, बिकॉज मुझे किल करना है बैकलॉग को, नहीं तो वो मुझे किल कर देगा. देखो, शुरुआत के मंथ में तो भाई बड़े चाँ से बैच ले लिया हम सब ने, एंड फिर हमने सोचा कि वी विल लाइक हर मंथ में हर क्लास हर दिन लगाएंगे टाइम टू टाइम. बट इस टाइम तक आते आते वी ऑल आर नॉट डूइंग एनीथिंग. लाइक हम सारे एक लूप में फंसे हुए हैं, बैकलॉग की लूप. मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका बैकलॉग ना हो. लाइक अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका बैकलॉग नहीं है तो सल्यूट टू यू गाइस, सल्यूट टू यू. बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है स्कूल के साथ मैनेज करना. बिकॉज एक मेरा बैकलॉग सबसे पहले तब बनना शुरू हुआ जब मेरे एग्ज़ाम्स आए थे ऑफ मई. मई के एग्ज़ाम से मेरा बैकलॉग बनना शुरू हुआ, अभी तक वो चलते आ रहा है. जून का मंथ था मेरे लिए बैकलॉग किल करने का, बट डोंट नो, जून का मंथ वाज द मोस्ट अनप्रोडक्टिव मंथ. आई थॉट कि मैं प्रोडक्टिव करूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसको प्रोडक्टिव नहीं कर पाई. सो गाइस, दिस वाज, मैं बस रैंट कर रही थी आपके सामने कि मेरा इतना बैकलॉग बना है एंड आई हैव टू किल इट. मुझे बैकलॉग किल करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे किल कर देगा. टेल यू व्हाट आई वाज डूइंग. सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मैंने लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड देखा था एंड उसके नोट्स बनाए थे एंड देन उसके नोट्स रिवाइज किए थे. एंड या दिस वाज व्हाट आई डिड इन द मॉर्निंग. इसके बाद तो मैंने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया था यार. मेरी मासी का कॉल आ गया, फिर उसके बाद बिकॉज इट वाज संडे तो हेयर वॉश का डे था, मैं वो करने लग पड़ी. फिर थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया. तो भाई आफ्टर एसएसटी तो मेरा बहुत लॉन्ग ब्रेक ही हो गया था. दिस इज़ द मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक सब्जेक्ट करने के बाद मैं लॉन्ग ब्रेक ले लूँ. आई रियली डोंट लाइक इट. But I will try to cope up with it and I will try to solve this issue as soon as I can do it. And talking about the chapter is not very hard, but मुझे ये चैप्टर हार्ड लगा थोड़ा सा. मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, बट मुझे लगा. मैंने चैप्टर 1 अच्छी तरह से किया हुआ है इकोनॉमिक्स का, एंड चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, एंड ये 3 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर्स. एंड ये जो सेकंड चैप्टर, मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग अभी की नहीं. आई विल डू, बट जहाँ तक मैंने किया मुझे कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगी. आई थिंक जब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी तो मे बी वो मेरे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, बट 80% ऑफ द टॉपिक तो मुझे समझ लग गया था. Then I started doing chapter control and coordination. इसका मैं सेकंड पार्ट कर रही थी, दैट वाज ब्रेन वाला पार्ट एंड ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पार्ट, हॉर्मोन्स, वो सारा पार्ट मैं कर रही थी. इससे पहले मैंने कर लिया था, जो भी पिछले टॉपिक्स थे मैंने कर लिए थे पेपर से पहले, मेरे अगस्त के एग्ज़ाम से पहले मैंने किए थे. एंड उसके बाद मैंने ये चैप्टर अब हाथ लगाया इस चैप्टर को, अब मैंने रेस्ट ऑफ रिवाइज़ किया. एंड इससे पहले वाला मुझे अच्छी तरह से हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला मुझे नहीं समझ लगा. मतलब 50% समझ लगा, बाकी मेरे दिमाग के ऊपर से गया. कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे समझ नहीं लगे. तब मैंने लेक्चर देखा था अलग सर का, लेकिन इस बार तो मैंने नहीं देखा था. फिर मुझे लगता है मुझे इसका लेक्चर देखना पड़ेगा, तो ही मुझे रेस्ट ऑफ द टॉपिक समझ लगेगा, या फिर मैं इसकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन जब देखूँगी यूट्यूब से तब मुझे समझ लग जाएगा. सो आई विल सी व्हाट टू डू. वैसे ये जो टॉपिक है ये इतना हार्ड है नहीं, बट पता नहीं क्यों मुझे प्लांट के जो हॉर्मोन्स हैं मुझे वो बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं. कि सेम सी मुझे लगता है सबके फंक्शन है, लेकिन जो ह्यूमन हॉर्मोन्स थे वो तो मुझे
लग गए थे समझ, मतलब सब हर किसी का फंक्शन भी समझ लग गया था, बट थोड़े से नेम्स को ये तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा चैप्टर है रटने वाला, लाइक कुछ पोर्शन है रटने वाला, तो वो तो रटना ही पड़ेगा, रटने के बिना नहीं चलेगा। एंड यू गाइस टेल मी इन कमेंट कि आपके कितने चैप्टर्स हो गए हैं साइंस में, लाइक इन बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, एंड क्या आपका कोई बैकलॉग बना हुआ है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी सीनियर गिव मी एनी टिप्स दैट हाउ कैन आई किल बैकलॉग्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत बड़ा बैकलॉग बना हुआ है। आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट इन द अगस्त मंथ। एंड यू नो वट, जब मैंने सोचा कि मैं अपना अगस्त का मंथ पूरा डेडिकेट करूँगी बैकलॉग को किल करने में, टीचर गेव अस अ सरप्राइज़। हमारे अगस्त में फिर से एग्ज़ाम है, फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, दैट ऑफ 40 मार्क्स। आई डोंट नो वाई, जब जो कुछ भी मैं सोचती हूँ वैसा कभी होता ही नहीं है। मतलब अगर मैं सोचूँ ये सारा मंथ मैं ये करूँगी वो करूँगी, कुछ नहीं हो पाता। मैं सारा मंथ ना प्लान करके बैठ जाती हूँ कि अच्छा इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, ये सारा हफ्ता इसको डेडिकेट करना है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वो कुछ भी नहीं हो पाता। मैंने जुलाई का मंथ भी ऐसे ही प्रिपेयर किया, लेकिन मेरा सारा मंथ इस टेंशन में निकल गया कि मैं अपने जुलाई के एग्ज़ाम का सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ, वो भी मैथ्स का, एंड एट द एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए मैथ्स में। I just want to kill myself for this thing. Like, I don't know how I can come up with this habit. Like, मैं बस इस हैबिट को अपनी ये हैबिट को बस अपने से दूर भगाना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट रियली, क्योंकि जो कुछ मैं सोचती हूँ वैसा कभी हो ही नहीं सकता, ना कभी होता है। सो आई जस्ट वांट कि इस मंथ को मैं थोड़ा रो रखूँ, ज़्यादा प्लानिंग ना करूँ, बट स्टिल मैंने प्लानिंग की है। मैं वीकली प्लानिंग कर रही हूँ कि मैंने इस दिन मतलब ये हफ्ता मैंने ये चैप्टर्स करने हैं। आई थिंक वो चीज़ वर्कआउट कर पाएगी, करेगी। एंड देखो एट द एंड ऑफ मंथ मैंने अगर 10 गोल्स बनाए, उसमें से मैं 8 भी कर लूँ, 6 भी कर लूँ, 7 भी कर लूँ अच्छी तरह से, तो इट विल बी अ गुड थिंग। ज़रूरी नहीं है 10 के 10 करने हैं, ज़रूरी ये है मैं जितना करूँ उतना अच्छी तरह से करूँ। सो या दिस इज़ माई माइंड सेट अबाउट अगस्त मंथ। एंड मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि ज़्यादा मंथ प्लान मत करो, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद यू नेक्स्ट डे एट द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो डू वन थिंग, दैट प्लान योर वीक, कुछ गोल्स रख लो, लाइक 8 गोल्स, 10 गोल्स, एंड ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ दैम, नॉट एवरी, मोस्ट ऑफ दैम, बिकॉज इट विल गिव यू मोटिवेशन। एंड जितना तुम कर रहे हो वो अच्छी तरह से करो। सो बेसिकली इससे पहले मैंने इंग्लिश का ओzymandias चैप्टर पोएम किया था, तो कुछ लाइंस मुझे ना समझ नहीं लगी थी फ्रॉम द पोएम्स, तो मैंने क्या किया कि चैट जीपीटी से लाइंस का मतलब पूछ लिया। एंड चैट जीपीटी ठहरे हमारे सबसे अच्छे दोस्त, उन्होंने मुझे हर लाइन का मतलब बता दिया। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर पता नहीं 2 महीने पहले शुरू हुआ था, आई थिंक मेरे को लगता है ये जून में, आई कांट रिमेंबर, मई में शुरू हुआ था या जून में, एंड आई एम डूइंग इन अगस्त नाउ। लाइक व्हाट, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। मैंने आज इसका फर्स्ट लेक्चर देखा, तो लिटरली यू कैन नो दैट मैं कितने बड़े बैकलॉग में हूँ। लाइक ये मैं बिल्कुल कह रही हूँ आपको, बैकलॉग सच्ची में बहुत बड़ा बैकलॉग बना हुआ है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस मंथ, इस बैकलॉग को कम्प्लीट करना चाहती हूँ। सो या आई वॉज वॉचिंग फर्स्ट लेक्चर, एंड ये लेक्चर मुझे समझ लग गया था, बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ लगी थी, दैट वॉज quantization of charge. If I'm sorry, pronounced it wrong because I don't know what to say it, but yeah, something quanta related, quantization of charge. एंड उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट था, वो मेरा क्लियर थोड़ा बहुत हुआ, पूरी तरह से नहीं। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में सर बता देंगे अबाउट दैट थिंग। एंड पता नहीं क्यों बीच में नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मुझे बार बार एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ रहा था कि नेटवर्क इशू ठीक हो जाए। हियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग, और वट एवर यू वांट टू से, लाइक इट्स अ साइन टू यू दैट अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है ना, तो अगर आपने उसके लेक्चर्स हड़बड़ी में देखे तो वॉच इट अगेन, बिकॉज बेसिकली क्या हुआ था, मेरे
जुलाई के एग्ज़ाम्स के लिए मैंने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ मैथ्स उसके जो लेक्चर थे मैंने बहुत जल्दी जल्दी में देखे थे, एंड जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन समझ लग रहे थे, कुछ नहीं लग रहे थे। मैंने डीपीपीज भी अच्छी तरह से सॉल्व नहीं की थी तब। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं लेक्चर्स फिर से देखूंगी। अब मैंने हर लेक्चर नहीं देखा था, आई हैव ओनली वॉच्ड 4 और 3 लेक्चर्स ऑफ दैट चैप्टर। तो मैं फिर से फर्स्ट लेक्चर से देखूंगी। सो आई डोंट थिंक उसमें मेरा कोई लॉस होगा, बिकॉज तब मुझे समझ नहीं लगी थी। दिस टाइम मुझे समझ लग जाएगी, बिकॉज़ मैं अच्छी तरह से करूँगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, बिकॉज़ मुझे था मैं अपने एग्ज़ाम से पहले पहले चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, बट नहीं कर पाई थी मैं ऑब्वियसली। बट it's okay, now I will try to complete that chapter in a good way, and it's a sign to you that अगर आपका भी कोई ऐसा चैप्टर है तो watch it again. It's okay to watch it again, because you are a human and you can also make mistakes sometimes and you can correct them too.